अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब रहमान बेग है। पाकिस्तान सोल्ड 61 एक्सपेंसिव पावर प्लांट्स। आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहुत बड़ा मसला है, बहुत ही एक्सपेंसिव बिजली है, खास तौर पे इंडस्ट्री के लिए, और जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके लिए बिजली का यूनिट बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस साल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए। पानी से जो बिजली पैदा हो रही है वो भी बढ़ती जा रही है, यानी डैम्स वगैरह बन रहे हैं। फिर इसके अलावा विंड से बिजली बन रही है। अगर आप कराची वाली साइड पे जाते हैं तो इंडस्ट्री के ऊपर भी लोगों ने विंड मिल्स लगा ली हैं, 5 मेगावाट की, 8 मेगावाट की, 10 मेगावाट की, इस तरह की विंड मिल्स भी लग रही हैं। और साथ ही साथ जो पुराने पावर प्लांट्स हैं, 30 से 35 साल पुराने, जो 1990 से लेके 1995-96 तक लगे हैं, या इवन 2002 तक जो पावर प्लांट लगे हैं, वो फर्नेस ऑयल के जरिए से बिजली पैदा कर रहे थे, जो कि बिजली बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। आम आवाम के लिए वो बिजली के दो नुकसान थे। एक तो ये कि वहाँ से जो बिजली पैदा होती थी वो 50 रुपये से लेके 70 रुपये पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट को मिलती थी। फिर बाद में आवाम को कितना सस्ता आप दे सकते हैं? महंगी चीज़ लेके सस्ती बेचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। दूसरी चीज़ ये थी कि फर्नेस ऑयल के ज़रिए से बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता था। उन शहरों में जिन एरियाज़ में ये पावर प्लांट लगे थे वो आज से 35 साल पहले बहुत सस्ते एरियाज थे और गांव देहात वाले एरियाज थे, लेकिन अब वहाँ पे शहर बस गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे धुआं जो पैदा हो रहा था वो भी बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम पैदा कर रहा था। अब वो 61 पावर प्लांट तकरीबन 46.7 अरब रुपए का, यानी 46.5 अरब या पौने 47 अरब रुपए में वो 61 पावर प्लांट बेच दिए गए हैं। उनके अंदर से जो सामान निकलेगा, जैसे कॉपर निकलेगा, एल्यूमिनियम निकलेगा, वो सामान भी काफ़ी महंगा है। यानी वो सामान भी अगर बेचेंगे ना बाजार में तो कम से कम 35 अरब रुपए का तो सिर्फ वो सामान ही है। कॉपर आपको पता बहुत ज़्यादा महंगा है। सोने का आपको पता होगा पिछले 2 सालों में सोना डबल रेट पे चला गया। सेम गोज विद कॉपर, कॉपर भी 2 सालों में डबल रेट पे हो गया। तो कॉपर जब वो बेचेंगे 30 से 35 अरब तो उनको कॉपर का मिल जाएगा। बाकी जो उनका 10-12 अरब ज़्यादा लगाया हुआ है वो उसमें भी बेशुमार डिफरेंट चीज़ें जो वो बेच लेंगे, यानी प्राइवेट जो लोग हैं। वो जो जगह खाली होगी वहाँ पे स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनेगी, हत्ता के इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। वहाँ पे ऐसे प्लांट बनेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनेगी, विंड मिल्स बनेगी, विंड टर्बाइंस बनेगी, रोबोट्स बनेंगे, लैपटॉप्स बनेंगे, मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्रीज लगेंगी। ये सारा कुछ इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा। उन एरियाज़ के इर्द गिर्द आपने देखा होगा मोटरवेज के जाल बिछ रहे हैं। आप देख लें, मुजफ्फरगढ़ वाली साइड को देख लें, फैसलाबाद वाली साइड को देख लें, और सक्खर वाली साइड को देख लें। जहाँ जहाँ से ये प्लांट बंद हो रहे हैं वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इस गवर्नमेंट को तो मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि वजह यह है कि उन्होंने क्या किया है कि जो लोग वहाँ से अब हज़ारों के हिसाब से एम्प्लॉइज़ थे, तो वो पावर प्लांट भी अक्सर बंद पड़े हुए थे, तो वहाँ से निकाल के उनको फेस्को में, और यानी फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में, कुछ को मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में, कुछ को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में, और कुछ को सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में, मुख्तलिफ एरियाज में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी उनको जॉब से निकाला नहीं गया। ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोगों की रोज़ी रोटी लगी हुई थी उनको, मतलब अब ये कि उनको जॉब भी रहेगी उनकी, और एट दी एंड उनको पेंशन भी मिलेगी। ठीक है जी। बाकी मैं ये कहूँगा, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सोलर के ऊपर और गोल्ड के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, उनको देखें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।